नमस्कार दोस्तों शब्दों की बात आज एक थोड़ी सी आपसे साझा करने का मन है। और शब्दों के बारे में मैं इसलिए साझेदारी ज़रूरी समझता हूँ कि इन दिनों में शब्दों को लेकर पूरे हमारे परिवेश में, हमारे देश में, हमारे आसपास बड़े हंगामे हो रहे हैं। और हम कितने शब्दों के बारे में गंभीर हैं ये तो पता लगना संभव नहीं है, लेकिन ये वस्तुस्थिति है कि हम लोग अब सोच कर नहीं चलते। मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ पुरानी बातें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात विशेष रूप से। अटल जी की एक ख़ास अंदाज होता था कोई भाषण देने के वक्त, वक्तव्य देने के वक्त, लोकसभा में भी और बाहर भी। आपको याद होगा तो आप स्वयं देखिएगा कि जब भी वो बोलते थे किसी मंच से, चाहे लोकसभा का हो, संसद का हो या फिर बाहर कोई जनसभा का हो, अक्सर वो एक एक शब्द पे, एक एक वाक्य पे रुक जाया करते थे। उनका हाथ उठा का उठा रहता था, आंखें कई बार बंद हो जाती थी, लेकिन अगले ही पल आंख भी खुलती थी, हाथ भी हिलता था, और अपने तर्क को, अपनी बात को बड़े सुनियोजित ढंग से वो आगे बढ़ाए थे। और ऐसे बढ़ाते थे कि उनके एक एक शब्द को शब्द उनका एक एक श्रोताओं पर और दर्शकों के मस्तिष्क पर, मस्तिष्क पर, उनके जहन पर हावी हो जाता था, जैसे इबारत लिखी जा रही है जहन के ऊपर। याद होगा, आपको भी याद होगा, उसकी चर्चा भी बड़ी हुई है कि उन्होंने जब पहली बार उनकी सरकार 13 दिन वाली गिरी तो उस वक्त उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, अंतिम वक्तव्य, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया उनके विरुद्ध। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, और वो जो बात है वो आज तक इतने दशकों के बाद भी बार बार रिपीट होती है, दोहराई जाती है। उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां टूटेंगी, लेकिन ये देश बचा रहना चाहिए, और ये देश का जो लोकतंत्र है इसे कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। तो ये एक अंदाज था बात कहने का, और उसके बाद उन्होंने तत्काल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को जाकर सौंप दिया था। कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन इस बारे में नहीं हुई थी, और ऐसा नहीं लगता था कि ये आदमी अपना पद छिन जाने के बाद किसी तरह से भी हताश है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वैचारिकता में वो लोग बड़े स्पष्ट थे। और दूसरी बात ये थी कि जब वो आंख मूंद कर बोलते थे तो उसके बाद कई लोगों ने इस पर शोध भी किया, और उन्होंने कहा कि बात क्या है, अटल जी ऐसे रुक रुक कर क्यों बोलते हैं, वो धारा प्रवाह बोल सकते हैं। तो एक ही बात होती थी कि वो एक एक शब्द को नाप तोल कर बोलते थे कि कल को उनके किसी भी एक शब्द पर कोई ना आपत्ति उठे, और जो भी वो बोले उसका अपना वो शब्द जो है, हर शब्द में एक जादू होता है, और वो जादू अपना बकायदा छोड़े, इस बात को वो यकीनी बनाते थे। अभी आपने मित्रों हैरी पॉटर की किताब भी पढ़ी होगी, हैरी पॉटर आप पढ़ते रहे होंगे, उसमें एक पात्र है, पात्र तो मुझे इस वक्त नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका एक वाक्य है। वाक्य यही है शब्द के बारे में ही, कि शब्द घाव भी गहरा देते हैं, और शब्द एक प्रभावशाली मरहम भी होते हैं। गहरा घाव देने की सामर्थ्य भी शब्द में है, और प्रभावशाली मरहम के रूप में प्रयुक्त किए जाने पर अच्छे परिणाम देने की सामर्थ्य भी शब्द में है। अब सवाल ये भी है कि शब्द का आप किन संदर्भों में और किस रूप में और किस ढंग से, किस शैली में प्रयोग करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर आश्रित है। तो मित्रों, शब्द की जो गरिमा है, हम लोगों ने शब्द को ब्रह्म माना है कि जो शब्द है ये ब्रह्म है, और जब ब्रह्म मानते हैं तो शब्द की हत्या या गलत प्रयोग का मतलब होगा ब्रह्म हत्या, और ब्रह्म हत्या के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत कड़े दंड विधान हैं। इस बात से डरिए और शब्दों का दुरुपयोग न कीजिए। धन्यवाद।